अक्षय, मैं आपका स्वागत करता हूँ जेट किंग में। अक्षय पाल, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है अक्षय कुमार जैसी है, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है जेट किंग में। अक्षय, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जेट किंग को ही क्यों ज्वाइन किया, और जेट किंग में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेट किंग में? सर, मैं जेट किंग को ज्वाइन इसलिए करा क्योंकि जेट किंग में जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था, स्कूल बस में जाता था, तो मैं देखता था कि जेट किंग में काफ़ी भीड़ लगी रहती है, स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं जाते हैं। तो मेरे स्कूल के रास्ते में जेट किंग इंस्टीट्यूट पढ़ता था उस टाइम पे, तो मैं देखता था कि ये क्या इंस्टीट्यूट है, क्या है। और उस टाइम पे जब मैं स्कूल पढ़ता था तो कंप्यूटर्स का ज़माना बहुत बूम अप हुआ था हमारे जैसे करंट यंगस्टर्स के लिए। और शुरू से कंप्यूटर में जाने के लिए मेरी बहुत एक आई वॉज वेरी कीन टू गो ओवर देयर कि मैं जाऊँ वहाँ पे कुछ सीखूँ। एंड आई बिलोंग्स टू अ टेक्निकल फैमिली, क्योंकि मेरे फादर भी हैं, ही ऑल्सो इंजीनियर, सो इसलिए मैं जाना चाहता था। फिर मैंने 10th एंड 12th अपने यहाँ स्कूल से करी, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से था। ऑक्सफोर्ड स्कूल मेरा स्कूल था, विकासपुरी, और मैं जेट किंग विकासपुरी सेंटर से मैंने जेट कोर्स करा। सो जब मैंने 12th करा, सर 12th करने के बाद हर किसी को मन में आता है कि क्या करें आगे। आगे एक प्रेशर बढ़ता है कि अब धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं, तो आगे कुछ करना है जिंदगी में। सारी जिंदगी बचपने में नहीं जीना। तो बेसिकली मेरे को एक शॉर्ट टर्म में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना था। सो जेट किंग मैंने चूज करा। 12th में मैंने IIT, उस टाइम पे फॉर्म्स होते थे पुराने, जब निकलते थे, मेरे फादर ने मेरे को बताया कि जब मैं इतना स्कोर आउट नहीं कर पाया 12th में, तो मेरे फादर ने मेरे को IIT का फॉर्म भरवाया। उसमें मैंने पेपर दिए, एग्जाम दिए, 6 महीने वेट करा। 6 महीने ITI में, एग्जैक्टली ITI में वेट करने के बाद आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट कि मेरा उसमें भी नंबर नहीं आया। सो बेसिकली मेरे को इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना था, मेरे को उसमें जाना था, टेक्निकल फॉर्म में जाना था। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो सडनली अब आइडिया क्लिक इन माई माइंड, जेट किंग। किसी ने मेरे को बताया भी था, और शुरू से मैं जाता था स्कूल बस में, देखता था, तो वो सब मेरे दिमाग में एक इमेज बनी। तो फिर मैं यहाँ जेट किंग में आया, मैंने पता करा कोर्स क्या है, देन अपने फादर को बताया, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी, ठीक है, वट एवर द थिंग्स यू डू वांट टू जस्ट गो फॉर इट। जेट किंग में आते ही मेरा फर्स्ट डे, मैंने जब आया, मैंने देखा यहाँ का एटमॉस्फेयर, तो मेरे को अलग ही एक दुनिया धीरे धीरे दिखाई देने लगी। मैंने मन लगा के पढ़ाई करी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने इंस्टीट्यूट को अपने घर की तरह मानता था, क्योंकि मेरा घर भी पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पर। जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं जेट किंग चला जाता था, सर व्हाट्स द नेक्स्ट। तो यही सब मेरा एक इंटरेस्ट रहा, मैंने इसलिए जेट किंग को ज्वाइन करा। तो यही सब मेरे लिए था। तो कौन से साल में आपने कोर्स कंप्लीट किया? सर मैंने 2009 to 10 में मैंने करा कोर्स, और 10 में ही मेरी जॉब लग गई थी। PC सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में मैं लग गया था, और मैं क्वार्ट्रो, मेरी साइट थी क्वार्ट्रो, जिसपे मेरे को काम करना था। मेरा 6 डेज वर्किंग था उधर, 24/7 का सपोर्ट था, जो कि आज की डेट में हर जगह होता है। एग्जैक्टली। सो वहाँ मैंने ज्वाइन आउट करा। मैं वहाँ पे 10,000 रुपीज़ की सैलरी पे मैंने वहाँ ज्वाइन करा, जिसमें से कि हमें बताया गया था कि 70% ऑफ द अमाउंट यू विल बी गेटिंग इन हैंड एंड 30% विल बी ऑन योर परफॉर्मेंस। सो इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इससे पहले मैं BPO में भी जॉब कर चुका था, बट मैं वहाँ से टोटली डिससेटिस्फाइड था जी, क्योंकि मैं चाहता था कि आगे कॉल सेंटर्स में काम करने के लिए, मतलब वो दिन रात, मेरा उतना मन नहीं था जितना कि मैं टेक्निकल, क्योंकि मैं अपने वहाँ पे IT इंजीनियर्स को देखता था कि उनकी लाइफ अलग है, टोटली डिफरेंट है। सो मेरे अंदर वहाँ से भी एक स्पार्क आया कि यू कैन बिकम। सो मैंने धीरे धीरे अपने आप को इस चीज़ में मोल्ड करा। तो यही मेरा। आज आप क्वार्ट्रो में काम करते हैं, और आज आपकी सैलरी कितनी है? सर आज मेरी सैलरी 35,000 रुपीज़ है पर मंथ। बहुत बढ़िया। जो कि मैंने क्वार्टर में अभी मेरा 5 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, मतलब इट्स एन MNC 11 to 8 मेरी शिफ्ट होती है, फिक्स्ड शिफ्ट होती है। और आपके पेरेंट्स, आपके फादर खुश हैं? everyone they, and they, even though they are not working, my mother is also not working, my father is also not working, but me and my brother, we both are supporting the family definitely। but बहुत अच्छी बात है, definitely बहुत बढ़िया बात कही आपने ये, कि उन्होंने पूरे साल, पूरी जिंदगी आपको किया, अब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जेट किंग ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आपको, ये किस तरह के स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे, किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह का कोर्स करना चाहिए जेट किंग का? जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप 12th के अंदर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे, आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह के स्टूडेंट्स को जेट किंग कोर्स करना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी पहले एक स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट का सपना होता है एक सक्सेसफुल जॉब करने का, नौकरी लेने का, पैसा कमाने का।
मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि अगर वो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डू द बेस्ट, जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं अच्छे तरीके से सीखे, क्योंकि यहाँ जो चीज एक बार जो सीख ली, एक बेस बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया, वही चीज उनके आगे काम आएगी, जैसे मेरे काम आ रही है जो मैंने यहाँ पे सीखी। तो कल की चिंता ना करें, इफ दे डू द बेस्ट दे विल गेट द डेफिनेटली 100% रिजल्ट फ्रॉम जेटकिंग। मैं जेटकिंग के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जेटकिंग एक ताला है बेसिकली जहाँ पे चाबियां बनाई जाती है। सो किस्मत एक सक्सेसफुल चाबी बनने के लिए डेफिनेटली जेटकिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो करंट स्टूडेंट्स को क्या आप संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं और आप ही की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ में? कि सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी अपने डाउट्स होते हैं उसको हेजिटेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं। मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक शाय रहना, कि जो चीज नहीं आई उसको दबा लेना, पूछने नहीं। तो वहां पे सबसे बड़ी एक बच्चे की वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने टीचर फैकल्टी को बताए। डेफिनेटली। तो वही चीज करना चाहूंगा, क्योंकि वो 90% उस चीज को ना करें, अपनी चीजों को बताएं आगे और आगे बढ़ें, डेफिनेटली सक्सेस विल बी देयर। डेफिनेटली, जब तक डॉक्टर को बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या होता है। एग्जैक्टली। चलिए, अक्षय, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।